हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा हमने 1 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 7th, 8th और 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है 7th, 8th और 9th में। 7th क्वेश्चन देखो पहले, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। प्रत्येक सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हमें? 5। एंड -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt। अब देखो not attempt के लिए तो क्या है? 0। और -2 marks किसके लिए है? अगर अटेम्प्ट किया है लेकिन क्या कर दिया? गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या है? -2। मतलब जो अपने सही के जो मार्क्स हैं उनमें से क्या लेस हो जाएंगे? 2 मार्क्स लेस हो जाएंगे। अब देखो, मोहन गेट्स करेक्ट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू क्या है? 5। अब मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2। अब देखो, मोहन का अगर हमें स्कोर निकालना है, उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 4 क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे? मार्क्स या फिर क्या लिखेंगे? स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर का स्कोर क्या हो जाएगा? कितने सही किए हैं? 4। और एक के लिए कितने नंबर मिल रहे थे? 5 नंबर। तो एक करेक्ट का स्कोर क्या हो गया अपना? 4 × 5 इज इक्वल टू 20। और अब देखो, स्कोर फॉर इनकरेक्ट, स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अब -2 तो मार्क्स उसके लिए थे। अब कितने आंसर इनकरेक्ट किए हैं? 6 किए हैं, तो मल्टीप्लाई -2 के मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 6, विच इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? -12। क्या आ गया? -12। अब देखो क्या पूछा था? व्हाट इज हिज स्कोर। तो आगे क्या लिखेंगे? टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल स्कोर ऑफ मोहन। अब मोहन का टोटल स्कोर क्या होगा? स्कोर ऑफ करेक्ट एंड स्कोर फॉर इनकरेक्ट, दोनों को ऐड कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू 20 प्लस और माइनस के क्या है? 12। 20 प्लस और -12। अब 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12, विच इज इक्वल टू +8। ये उसका 8 है स्कोर। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या दिया है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब क्या लिखेंगे? स्कोर फॉर रेशमा स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब करेक्ट का क्या स्कोर है? 5। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं? सही 5 ही किए हैं, तो 5 जा क्या होगा अपना? 25। अब रेशमा स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, विच इज इक्वल टू -2 × 5, सॉरी भाई, 5 2 जा 10 -10। अब क्या लिखेंगे? टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, विच इज इक्वल टू 25 प्लस और -10। ये क्या बच गया? अब 25 प्लस माइनस इज -10, विच इज इक्वल टू +15,
इसका स्कोर कितना आ गया +15। सॉरी भाई। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। अब कह रहे हैं हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, व्हाट इज हिज स्कोर। अब क्या है, 2 तो करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो उसने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब क्या लिखें, हिना, ये तो था सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, हिना स्कोर फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 तो थे अपने करेक्ट के लिए। अब कितने क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए हैं, 2 ही किए हैं, तो विच इज इक्वल टू 5 2 जा 10। अब हिना स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब इनकरेक्ट के लिए क्या है, 2 है स्कोर, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए, और कितने किए हैं इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 -10। अब टोटल स्कोर ऑफ हिना इज इक्वल टू +10 के 10 थे और प्लस और -10, और 10 -10 विच इज इक्वल टू क्या है 0। तो हिना का स्कोर क्या रहा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या है, ए सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। अब क्या लिखें, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट। प्रॉफिट 8th क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹8। अब लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹5। अब ₹5 का क्या होता है, ग्रे सीमेंट बैग पे तो लॉस होता है और व्हाइट सीमेंट बैग पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो क्या है, कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इन ए मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, अब क्या लिखें, अब इसने दिया है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सेल किए उसने। अब व्हाइट सीमेंट पे क्या होता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट बैग विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 3000 मल्टीप्लाई में 8 दिया क्या हो गया 24, तो 24,000 रुपये हो गया ये, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब ग्रे सीमेंट पे तो क्या होता है, लॉस होता है, और कितने बैग हैं वो 5000 बैग हैं, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग लिख दो, ये सीमेंट बैग लिख देना, ये यहाँ पे जगह नहीं थी इतनी, तो क्या लिख दोगे। अब ग्रे पे कितना लॉस होता है 5 का, तो 5 मल्टीप्लाई 5000, 5 5 जा 25। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट क्या है, लेस देन है किससे, लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है, तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस माइनस प्रॉफिट। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस माइनस 25,000 माइनस 24,000 विच इज इक्वल टू 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखो, 1000 हो गया।
अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो क्या है। What is the number of a white cement bag it must be shell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold 6400। अब क्या लिखेंगे बी पार्ट में लिखेंगे लॉस। पहले तो उस पे ये निकालेंगे कि लॉस कितना है। तो लॉस कितना है, लॉस ऑन 6400 ग्रे बैग, ग्रे सीमेंट बैग लिख देना या ग्रे बैग लिख देना, इज इक्वल टू। अब एक पे कितना लॉस है, 5 रुपीज का लॉस है, और 64 पे कितना लॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6400 कर देंगे। तो देखो 2 0 एज इट इज, 5 4 जा 20, 2 कैरी, अब 5 6 जा 30, 30 और 2 32। अब ये आ गया अपना 32,000। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ बैग। ये पहले ही बताया था, जैसे मैंने कई सारी वीडियो बनाई है उनमें भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। जिस चीज में हमें आंसर निकालना है वो हम अपने राइट हैंड की तरफ रखेंगे, जिस हाथ में हम अपनी कलम पेन पकड़ते हैं उसी हाथ की तरफ रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग निकालना है। तो नंबर ऑफ बैग है वो हम अपने राइट हैंड की तरफ रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ₹8 लॉस ऑन, सॉरी, अब इतने रुपए का लॉस हुआ तो इतने का ही प्रॉफिट हो जाए तो हमारा इक्वल हो जाएगा। अब ₹8 प्रॉफिट ऑन 1 बैग, ऑन 1 बैग। ठीक है, अब ₹1 का निकालते हैं इसके बीच में, प्रॉफिट ऑन 1/8 बैग्स। ठीक है, अब कितने रुपए का हमें प्रॉफिट करना है, 32,000 का। तो 32,000 प्रॉफिट ऑन 1/8 मल्टीप्लाई 32,000। अब 8 24, 8 चौक 32, अब 4000। अब क्या आया अपना 4000 बैग। ठीक है, अब क्या पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। अब नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, तो जब ना ही कोई फायदा हो ना ही कोई नुकसान हो तो क्या होना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, जब बराबर होगा तभी अपना क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब हमें जितना लॉस ग्रे बैग पे हुआ था उतना ही हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया किस बैग पे, व्हाइट बैग पे। वो पूछा गया था कि वो कितने बैग हैं कि जो अपना 32,000 का क्या दे देंगे प्रॉफिट, वो हमने निकाल लिया कितने हैं, 4000 बैग्स हैं। ओके, ये था अपना 8th क्वेश्चन का बी पार्ट। अब 9th क्वेश्चन देखो, 9th तो हम बैग इसमें ही कर लेंगे, बुक में ही। क्या है, अब -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि क्या है, 27। अब 3 9 जा 27 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। माइनस एक ही बार आया और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, तो हमें एक बार और 9 के आगे लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27। अब देखो यहाँ पे भी 5 7 जा 35 होता है, 5 7 जा 35 होता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसको x मान के उधर ले जाके इसको डिवाइड में कर दें, वो फिर भी माइनस का आ जाएगा। तो ये आ गया -7। अब देखो, अब 8 7 जा 56 होता है, तो 7 जा। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। अब एक ही निशान अगर माइनस का आएगा तो ही यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, अगर दोनों ही माइनस के हो गए तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, इसलिए यहाँ पे +7 आएगा। अब यहाँ पे 11 और 12 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 132। अब यहाँ पे एक माइनस आया है, लेकिन ये किस में है, प्लस में है, तो माइनस का क्या लिखूंगी, 11। या फिर हम इसको उधर ले जाके क्या कर सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं, तब भी अपना क्या हो जाएगा, यही आएगा -11। ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.3। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।